से भरी गई हैं। वार्षिक गतिविधि जो कैलेंडर दिया गया है वो 4 घंटे का है, क्योंकि इसमें 5 सत्र चलाए जाएंगे 4 घंटे के अंदर पे। उसमें जो गतिविधियां हैं वो पूरे 52 सप्ताह की हैं। 52 सप्ताह में जो हमारे 5 जो चक्र चलने हैं 4 घंटे, उनके बारे में डिटेल में आप सभी जानते होंगे। थीम आधारित वहाँ पर चर्चाएं होती हैं। उसमें हर आयु वर्ग के, हर कक्षा के और हर जो पाठ्यक्रम है उसकी चीज़ें मैनुअल आपको अपनी कक्षाओं में इनका संचालन करना है। बात करते हैं एनबीटी से प्रकाशित जो हमारी कहानियों का सेट है वो 6 है और वो दिया गया है हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में। मुनिया रानी, पशु पक्षी का नाम बताएं, मोताई नाई दादी माँ और बाजार की सैर, हम हिंदुस्तान, शीला और लीला इस ट्रस्ट के द्वारा जो प्रकाशित की गई हैं वो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराई गई हैं। बाल गतिविधि पुस्तिका और बाल मूल्यांकन कार्ड आप देख पा रहे होंगे कि बाल गतिविधि जो पुस्तिकाएं हैं वो हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग है। 3 से 4 के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए अलग गतिविधि है पुस्तिका। 4 से 5 आयु वर्ग के बच्चों की पुस्तिका अलग है और अलग अलग रंगों में है। तो इस तरह की गतिविधि पुस्तिकाएं प्रदान की गई हैं। 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चे चूंकि इसमें आते हैं तो उनके लिए अलग अलग है। साथ में एक आप देख पा रहे होंगे मूल्यांकन कार्ड। मूल्यांकन कार्ड में बच्चों की पूरी डिटेल होती है कि उनका नाम क्या है, पिता का क्या नाम है, उनके बारे में जो भी व्यक्तिगत जानकारी है वो उसमें फिल की जाती है। और साथ में एक मूल्यांकन कार्ड होता है जिसमें 2 मूल्यांकन करने होते हैं। एक तो जब बच्चा हमारे केंद्र में आता है तब उसका पहला मूल्यांकन किया जाता है कि वो किस किस चीज़ों से परिचित है, क्या क्या वो जानता है। और ये आप देख पा रहे होंगे इसमें कि 5 स्तर पे इनका मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास और उसके साथ सामाजिक एवं सामुदायिक विकास, स्वच्छता, भाषा विकास। तो इस तरह से 5 आधार पर इन लोगों का मूल्यांकन होता है बच्चों का। प्रथम तो पहली बार बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में आता है। आंगनबाड़ी केंद्र में जब 52 सप्ताह का कैलेंडर हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उसके बाद लास्ट में एक दूसरा अंतिम आकलन किया जाता है कि हमारे बच्चे ने 52 सप्ताह में क्या सीखा और वो अब किस स्थिति में है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा बाल मूल्यांकन कार्ड हर आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराया गया है। बात करते हैं प्री स्कूल किट की। बच्चों को एक प्री स्कूल किट दिया गया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि प्लास्टिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, पजल सेट्स हैं, पिक्चर फ्लैश कार्ड्स हैं, 15 स्लेट हैं और कलर्ड चौक है, कलर्ड क्रेयॉन्स हैं, अल्फाबेट चार्ट्स हैं, हिंदी में अल्फाबेट चार्ट्स हैं, इंग्लिश में बिग प्लास्टिक बीड्स हैं, सेफ सीजर्स हैं। सेफ सीजर्स मतलब जो ब्लंट होती हैं, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती, वो दी गई हैं। उसके अलावा गम बॉटल दी गई है, अल्फाबेट्स दिए गए हैं सेपरेट हिंदी और इंग्लिश के, ट्रंक विथ लॉक विथ ICDS लोगो एनग्रेव्ड। तो ये सारा आप देख पा रहे होंगे, ये किट पूरी बच्चों को प्रदान की गई है, आप सामने देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं सामुदायिक सहभागिता। उसके लिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग द्वारा चयनित कहानी की किताबों पर एक ऑडियो बुक्स तैयार की गई है। रेस्पॉन्सिव पेरेंटिंग पैकेज 384 गतिविधियां हैं, 32 भावगीत हैं और 32 कहानियां। ये सब आपके ICDS उत्तर प्रदेश YouTube चैनल पर हैं। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं ताकि आप अपने कक्षाओं में, आंगनबाड़ी केंद्रों में इस YouTube चैनल पर जाकर बच्चों को इससे लाभान्वित करा पाएं। तीसरा जो YouTube चैनल पे है वो है एक संग एप्लीकेशन। तो ये तीनों चीज़ें आपको इस YouTube चैनल पे मिल जाएंगी जिससे हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। समुदाय के साथ समुदाय के लिए आप देख पा रहे होंगे कि समुदाय में किस तरह से बच्चों के और उनके पेरेंट्स के सहयोग से
हम छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय से जोड़ पाते हैं और विद्यालय की जो प्री प्राइमरी जो चीज़ें हैं उनके लिए उसमें रुचि उत्पन्न कर पाते हैं। गुणवत्तापूर्ण ECC कार्यक्रम आप देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत सारे बच्चों का किस तरह से खेल रहे हैं, खेल के द्वारा वो सीख पा रहे हैं। साथ में 4 जो लर्निंग कॉर्नर्स हैं, 4 लर्निंग कॉर्नर्स इसलिए बनाए गए हैं कि बच्चों की रुचि के हिसाब से 4 अलग अलग चीज़ें, जैसे कि गणित के माध्यम से तो गणित का एक कोना बन रहा है, भाषा की चीज़ों सीखने के लिए भाषा के TLM का एक कोना, नाटक या चित्र कहानी इनके लिए एक अलग कोना है, रंग चित्रकारी के लिए एक अलग कोना है। इस तरह से 4 प्रकार के कोने बनाए गए हैं जिससे बच्चे अपनी रुचि के अनुसार खुद स्वयं से सीखते हैं, गतिविधि के द्वारा सीखते हैं और सीखकर वो अभिव्यक्त कर पाते हैं। बच्चों को सुंदर पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है, काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स के साथ अब किताबें बच्चों को उपलब्ध कराई गई हैं। जो पाठ्य पुस्तक हैं, कार्य पुस्तिकाएँ हैं वो दी गई हैं। साथ में बच्चों को सहज 1, 2, 3 जिसमें कहानियाँ हैं, उसमें आकर्षक चित्र हैं जो बच्चों को में रीडिंग स्किल डेवलप कर पाते हैं। तो ये कहानियाँ बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं और उससे उनके अंदर पढ़ने की रुचि जागृत होती है। 2020 की शुरुआत में छात्र मूल्यांकन के बाद 1 करोड़ से भी ज़्यादा माता पिता को रिपोर्ट कार्ड भेजे गए थे। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। रिपोर्ट कार्ड बना और भेजे गए। लाइब्रेरी की अवस्थापना की गई है बहुत खूबसूरत कलरफुल पिक्चर्स के साथ, जो हमें 500 से 1000 पुस्तकें दी गई हैं हर आंगनबाड़ी केंद्र में, हर प्राथमिक कक्षाओं में। उनके द्वारा उन पुस्तकों से एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई है सभी विद्यालयों में, जिसमें बच्चे आकर पढ़ने का कौशल विकसित कर पाते हैं। शिक्षकों के लिए शैक्षणिक सामग्री है, शिक्षकों के लिए उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनको बहुत सारे शिक्षक मैनुअल दिए जा रहे हैं जिससे कि वो जान पाएँ। वो मैनुअल में गाइड करता है कि किस तरह से हमें अपनी कक्षाएं संचालित करनी है, किस तरह से चक्र हमें चलाने हैं, कितने समय के होने हैं, क्या क्या गतिविधि करानी है और किन सामग्रियों के साथ हमें ये गतिविधि करानी है। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनुअल में मिलती हैं, इसलिए हमारे टीचर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बच्चों को बुनियादी शिक्षा में सफल बनाने के लिए समुदाय की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं।